Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am अरुण कुमार. लास्ट सैटरडे हमारे एसे के जो टॉपिक था आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. द टॉपिक वाज दैट नथिंग कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट. हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से इसको समझेंगे कि आपकी सहमति, आपकी इच्छा के बिना कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति आपको इन्फीरियर फील नहीं करा सकता. जाहिर सी बात है कि ये टॉपिक फ़िलॉसफिकल है कि आपकी सहमति के बिना कोई आपको इन्फीरियर नहीं फील करा सकता. आप समझ रहे हैं ना. ये एक ऐसी फ़िलॉसफी है जो विश्वास करता है कि व्यक्ति का आंतरिक यानी इंटरनल इंटरप्रिटेशन और एक्सेप्टेंस ज़्यादा मायने रखता है. एनीवे, सबसे पहले समझते हैं कि इस फ़िलॉसफिकल टॉपिक को हम एक्सपैंड कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेंगे. देखिए, मैं बार बार आपको सलाह देता हूँ कि सबसे पहले एक प्लानिंग होता है, फिर एग्जीक्यूशन होता है. तो जिस तरह से एक स्क्रिप्ट राइटर प्लानिंग करता है कि ड्राफ्ट क्या होगा इस टॉपिक पे, किसी मूवी बनाना है तो क्या ड्राफ्ट होगा, तो फिर कंटेंट को सजाता है. तो यहाँ पर आपको थीम दे दिया गया. अब आप इसको देखिए कि सबसे पहले इसका मीनिंग को समझाएंगे. इसका मतलब क्या है कि नथिंग कैन मेक यू फील. तो इसका एक अर्थ जो है वो यही है ना कि चीज़ें, कोई चीज़ कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मतलब ये है इसका कि आपके कंसेंट के बिना वो इन्फीरियरिटी नहीं हो सकती. आप इन्फीरियर फील करें कोई ज़रूरी नहीं. अब इसको आप आगे कैसे डेवलप करेंगे, इसको जब लिखेंगे हम तो इसका पूरा इंट्रोडक्शन भी देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मीनिंग को देख लेंगे. इस पे जो इसके बारे में आप सपोर्टिंग चीज़ें क्या बता सकते हैं. तो यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव आएगा कि देखिए, एक इंसान जो सपोज़ फिज़िकली आप देखें कि किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, तो जिसकी हाइट वो कम है वो बाहर से देखें तो हाँ ठीक है कि आपकी हाइट कम है इनकी तुलना में, लेकिन जिनकी हाइट कम है वो क्या उस आधार पर इन्फीरियर फील करेंगे या नहीं करेंगे. सच्चाई ये भी है ना कि जिनकी हाइट कम भी होती, कई लोग जैसे सचिन तेंदुलकर ले लो, बहुत सारे चैपलिन का जो कैरेक्टर था, देखो जो एक्टर थे कितना कम हाइट था. उससे ज़्यादा विश्व में हज़ारों लाखों लोग मिलेंगे आपको जिनकी हाइट कम है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि देवर फीलिंग इन्फीरियर. मतलब कि हाइट ज़्यादा है किसी का और हाइट कम है ज़्यादा, तो इसको वो किस तरीके से लेता है. अगर आप बाहरी तरह से देखें तो हाँ ठीक है, ये विजिबल है कि आपकी हाइट ज़्यादा, इसकी हाइट कम है, लेकिन जो पर्सन वो फील कर रहा है वो ज़रूरी नहीं उससे इन्फीरियर फील करे. अगर वो व्यक्ति इस मापदंड को, इस क्राइटेरिया को ले ले कि नहीं हाँ ठीक है आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपकी तुलना में कम हूँ, तो ये जो ये डिफिशियंसी है, ये जो कमी है, वो ज़रूरी नहीं कि इन्फीरियरिटी में कन्वर्ट हो. ये भी कह सकता है कि मैं आपके क्राइटेरिया को क्यों मान. जैसे कि बात हुआ कि जैसे एक सिंपल बात करें कि एलिफेंट ले लें और रैट ले लें, हाथी और चूहे में क्या समानता है. देखो, तो हाथी के वजन से चूहे को क्यों तुलना करना, ये बात आप समझिए. हाथी के पैरामीटर से चूहे को क्यों जज करें. तो बाहरी लोग तो कर भी सकते हैं, लेकिन क्या एक रैट जो है इन्फीरियर फील करे, इस सेंस में बात हो रही है. मैंने एक मेटाफेरिकल बात कर रहा हूँ. उसी तरीके से मेरी हाइट कम है या ज़्यादा है, तो उस आधार पर मैं दूसरे के क्राइटेरिया से जज करूँगा, हो सकता मैं इन्फीरियर फील करूँ. तो व्हेन आई गिव कंसेंट, लोगों की बात कहते हैं और मैं मान भी लूँ, तब जाकर इन्फीरियरिटी फील कर सकता हूँ. अदरवाइज इसका एक आधार इंटरप्रिटेशन का तो ये भी हो सकता है ना कि ठीक है आप वो हो, मैं हूँ, आप अलग जगह ठीक हो, मैं अलग जगह ठीक हूँ, मैं अपने तरीके से ठीक हूँ. हमें अपनी हाइट की तुलना आपसे करनी ही क्यों है, क्योंकि इस विश्व में जो भी चीज़ें क्रिएट हुई हैं वो सब यूनिक है. तो मैं अपनी यूनिकनेस को एंजॉय करूँ या आपके कंपैरिजन को देखता रहूँ. चलते हैं सोशियो कल्चरली. आप अगर देखें तो पहले था भाई कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, सोशियोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी आप देखेंगे कि वहाँ पे अमेरिकन
लोगों का यूनिवर्सिटी अमेरिकन यूरोपियन जगहों पर स्टडी हुई और उनका मापदंड, उनको समझने का तरीका, उनके सब्जेक्ट्स जिन पे स्टडी वो करते थे और उसके आधार पर पूरे वर्ल्ड में परसेप्शन बनाते थे, ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, ये चीज़ें सही है, ये गलत है ना। अभी आप मोटे तौर पे देखें कि एथनिक वियरिंग में देखें कि भाई कितनी हाइट होती है। यूरोप और अमेरिका के लोगों का जो फिज़िक है उसको हमारे चाइना के लोग क्यों अडॉप्ट करें, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों अडॉप्ट करें, आप समझ लें। लेकिन उनका तो यही था ना कि ये मापदंड है, ये चीज़ उसी तरीके से वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल, और अगर आप उससे डिविएट करें तो एबनॉर्मल। तो उनका क्या पहनते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, कितना सोते हैं, क्या खाते हैं, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, इवन कि मेडिकल पैरामीटर को देख लें कि आप देखेंगे कि अमेरिका में भाई 80/120 ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसके बाद अलग है। लेकिन यूरोप में थोड़ा जाएं तो कहेंगे नहीं 90/130 भी चलेगा, वो भी नॉर्मल ही। देखिए उनमें अपना डिफरेंस आ गया, ग्रुप के लेवल पे बता रहा हूँ। उसी तरीके से अगर हम थोड़ी सब्जेक्टिविटी में बातें करते हैं तो हो सकता है कोई हमें कहे कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है और कह रहा है कि कंसल्ट करता है अपने फैमिली मेम्बर से या वगैरह वगैरह से, तो कहता है कि ये इन डिसीजन नहीं ले सकता। तो आप इसको अगर आप कहेंगे हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं अकेले डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो लगेगा हाँ आपने अगर उसके या डिस्ट्रिक्ट से देखें, उनके मापदंड, उनके नॉर्म्स से देखें तो लगेगा हाँ हमें तो इन्फीरियर है। लेकिन ये भी तो सत्य हो सकता है ना, और सत्य है भी कि भाई हमारा कल्चर ही इंटरडिपेंडेंट रहा है। हमारा जो आइडेंटिटी है वो ही बहुत ही ग्रुप बेस्ड है। सो हम इंटरडिपेंडेंस को वैल्यू करते रहे, तो हमें विदाउट कंसेंट हम मान लें कि अमेरिकन लोग सुपीरियर, जैसा कि शुरुआत में मानते थे अंग्रेज लोग हैं बड़े ये, लेकिन वो कंसेंट होता है क्योंकि हम उसके पैमाने से हर चीज़ को समझते थे, जानते थे, करते थे, है ना। तो इन तरीके की चीज़ों को लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि देखिए कि बिना, लेकिन बाद में हमारे ही बहुत सारे इतिहासकार उठा लो, उन्होंने ही दिखाना बताना शुरू कर दिया कि नहीं आपका क्यों, मेरा कल्चर अलग है। बहुत सारे कल्चरल जो चीज़ें हैं वो एशिया और अफ्रीका के कल्चर को हम यूरोप और अमेरिका के कल्चर से क्यों कंपेयर करें। हमारा अपनी आइडेंटिटी, हमारा अपने जीने का तरीका है। तो शुरुआत में जो कॉलोनियल एरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो इन्फीरियर, अभी भी कॉलोनियल एरा में क्या एक माइंडसेट है कि भाई हम अगर यूरो अमेरिकन माइंडसेट से देखें और उनके नॉर्म से देखें तो चीज़ें बिल्कुल इन्फीरियर दिख सकता हो। लेकिन इंडिविजुअली अगर आप यहाँ के लोगों को देखें तो कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कम कपड़े हैं, गोरापन, स्किन कलर वैसा नहीं है, तब भी वो इन्फीरियर फील नहीं करते, है ना। तो क्यों जो मिल्की वाइट होना है मुझे, अफ्रीका के लोग क्यों कहेंगे हमको मिल्की वाइट होना, मेरा कंडीशंस, फिजिकल, सोशल, कल्चरल कंडीशंस अलग है, हमारे एथनिक कंपोजिशन अलग है, क्यों होना चाहिए। द्रविडियन जो कंपोजिशन है वो दूसरे एथनिक ग्रुप के जैसा क्यों होना चाहिए, है ना। हर चीज़ की अपनी ब्यूटी। जब तक हम खुद से कंसेंट नहीं दे, कोई इन्वेड करके हमारे को फील नहीं करा सकता कि आप इन्फीरियर है ना। ये तो हम मानते हैं कि चीज़ें एक इंडिविजुअल के लेवल पे आ जाके थे, हमने अभी बताया ना कल्चर के लेवल पे, इंडिविजुअल के लेवल पे कि एक आप जैसे फेमिनिज्म को ले लो। फेमिनिज्म क्या है, मतलब कि अगर आप जेंडर के लेवल पे डिफरेंस मानो तो एक वीमेन को इन्फीरियर फील कराने का कोई नहीं करा सकता जब तक वीमेन खुद ये महसूस नहीं कर लें कि हाँ मैं इन्फीरियर है। मेल का ताकत ज़्यादा होता है, फीमेल का ताकत कम है फिजिकल, तो आप कहोगे कि हाँ ऐसा तो है। तो ताकत से जज ही क्यों करना है, क्वेश्चन ये भी तो है। अच्छा, नर्चरेंस जो इमोशनल वार्मथ होती है वो वीमेन में ज़्यादा होता है, इससे क्यों नहीं जज करते तुम। तो मेल पैरामीटर्स को लेकर ही क्यों जज करना है, और जज करने में कोई बुराई नहीं, कर लो, लेकिन हम उसको यूज़ करें और हम माने कि हाँ वो जो कह रहे हैं आप सही है,
और एक साइकोलॉजी में फिनोमिना होता है जिसको आप लोग सब लोग जानते होंगे, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जैसा आप विश्वास करते हो वैसे होते भी जाते हो। तो अगर आप ये विश्वास कर लें कि हाँ ऐसा है कि हम विभिन्न तो कमजोरी होते हैं, तो फिर उसी तरीके से आप नॉर्मेटिव कंप्लायंसेस भी करने लगते हैं। आप कहते हैं हाँ, मान भी लेते हैं उसको। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी होता है कि स्टेटस को मान भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो एक होता है नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस थ्योरी, होता है कि जो फिर जो नॉर्म्स है उसको चलने देते हैं। यहाँ पर वो बात यहाँ पर ये है, कंसेंट। आपकी सहमति थी ना। हाँ, कई ऐसे विमेन हुए इंडिया में, दूसरे कंट्री में, दूसरे कल्चर में, देख लो आप, उन्होंने कभी नहीं इस बात को एक्सेप्ट किया। क्यों माने इस चीज़ को? तो इंडिविजुअल लेवल पे आने से पहले मैंने बोला कि देखिए, जेंडर के लेवल पे भी अगर आप देखें तो यही बात है कि जब तक हम खुद नहीं अलाउ करते, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी बट माई सेल्फ, एक है ना पैरेलल, इधर जब तक नथिंग कैन मेक मी फील इन्फीरियर विदाउट माई कंसेंट। अब साइकोलॉजिकल स्तर पे चलते थोड़ा नीचे जाकर इंडिविजुअली की, जैसे आप कहो कि आप जो है बहुत अच्छे मैथ्स में हो, मैं कम अच्छा मैथ्स में, तो ये मैथ जो जिस इन्फीरियरिटी पे हमें आप जज कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि तुम्हारा देखो स्कोर कम आया ना मैथ में, मेरा ज़्यादा आया, तो ठीक है, तो ये मेरा लैक है, ये मेरी डिफिशियंसी है। इसका मतलब ये इन्फीरियरिटी है, ये कोई ज़रूरी है क्या? समझ रहे हैं आप मैं क्या करूँ? एक बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए अल्फ्रेड एडलर, उसके उनके आधार पर शायद बहुत मूवी बनी। उनका बड़ा फेमस कोटेशन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो एडलर का कहना था कि कॉम्प्लेक्सेस खुद में बनते हैं ना, चीज़ें हैं लेकिन आप उसको कैसे ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो अगर आप चीज़ें क्लमजी हो जाए, आपके लिए इशू बन जाए, आप जजमेंट उसी के आधार पर करना शुरू करो, उससे ज़्यादा इमोशंस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इमोशनल एक तरीके से फिक्सिटी हो जाए किसी चीज़ पर, कॉम्प्लेक्स हो कि आप उसमें लॉजिकली सोच नहीं पाते हो, तो कोई इशू बन जाए कि अरे मेरा स्किन कलर तो ऐसा है, मेरा ऐसा कलर है, ये है वो है, मैं उसके जैसी नहीं, उसके जैसी नहीं, उसके जैसी नहीं हूँ, तो लो भाई, आप समझ रहे हो ना कि एक जैस्मिन का फूल है या एक रोज़ है, किसको अच्छा कहे? लो आप कर लो तुलना, किसको करना है? इसके यार्डस्टिक को अगर इससे समझें, इसके यार्डस्टिक से इससे समझें, किसके नापे कैसे समझें? ये प्रॉब्लम जो है, जब तक आप बाहरी लोग एक्सटर्नल क्राइटेरिया में देखें, बाहरी लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से दिखा सकते हैं कि आप में ये चीज़ कम है, जैसे कि विमेन ने बोला कि हाइट कम है या स्ट्रेंथ कम है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स का परफॉर्मेंस कम है या आपका स्किन कलर ज़्यादा डार्क है, कह सकते हैं। और ऑब्जेक्टिवली सही भी है, हाँ ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द इंटरनल लेवल, वो बाहरी चीज़ें, हम उसको जब मानते हैं कि इट इज़ अ डिफिशियंसी एंड इट इज़ अ लैक इन मी, और उसके बाद हम उसको लेकर स्ट्रगल करते हैं चीज़ों के बाद, हम उसकी क्राइटेरिया से उसके जैसा हो जाने चाहते हैं और उसी से जज करते हुए रहते हैं। इन्फिनिटी एक अल्टीमेट एनालिसिस में क्या है, एक कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन के उपरांत जो आप में इन्फीरियर फीलिंग आती है, इमोशनल होता है, एक फीलिंग आती है जो कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं हीन भावना, मैं हीनता ग्रंथि है ये, मतलब मैं तुमसे कमज़ोर, इस तरीके से मैं इसके जैसा तो हो ही नहीं सकता। ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पे काफ़ी रिसर्च किया एडलर ने, हालांकि बहुत सारे लोगों ने किया है, लेकिन इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा कि ये जो है वो तब है जब आपका कंसेंट है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉन्फिडेंट हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है वो, उनके अंदर वो आपसे कम खूबसूरत है, वो आपसे कम शक्ति है उसमें, आपसे कम रिसोर्सफुल हैं, तब भी वो खुश हैं और इन्फिनिटी नहीं है किसी बात की। एक इंटरव्यू में सुन रहा था, अमित कुमार बोल रहे थे किशोर कुमार के बारे में कि मैं कभी उनके जैसा कैसे हो सकता था, कि वो तो एक बनियन ट्री के जैसा, मैंने बरगद का पेड़ होता है ना उसके जैसा, मैं तो छोटा सा था, लेकिन उसके लिए मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं था मेरे दिमाग, इन्फीरियर नहीं था। देखो हुआ ना कि अपने ही फादर के बारे में, लेकिन इन्फीरियर नहीं फील कर रहा था मैं, वो तो बड़े थे, वो लेजेंडरी टाइप थे, वो थे ही। तो मतलब क्या हुआ, अब आप इस सब एग्जाम्पल से, चाहे कल्चरल हो चाहे यूरो अमेरिकन जो हमने दिया, आप अपने अपने तरीके से लेकर आप क्या करोगे, डेवलप करोगे।
कि इन्फीरियरिटी नथिंग कैन, यानी बाहरी चीज़ें आपको इन्फीरियर नहीं बनाती। बाहरी चीज़ें कम या ज़्यादा दिखा सकती हैं, लेकिन उस कम और ज़्यादा के आधार पर आप इन्फीरियर फील करेंगे कि नहीं, ये आपका चॉइस होता है, आप कंसेंट देते हैं। अगर आप उसको नहीं लेते तो आप इन्फीरियर नहीं हैं, है ना। तो इन्फीरियरिटी एक अल्टीमेट एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है कि इमोशंस है जिसका सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन और जजमेंट से निकल के आता है। तो आपके अंदर का जो जज करने का जो तरीका है, जिस आधार पर आपने जज किया है और बाहरी दूसरे के पैमाने से किया है, या आप यूनिकनेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना। वो जैसे आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को देख लो, अगर आप ऐसे देखोगे तो सबको तो इन्फीरियरिटी हो जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग आपने देखा ना कि माउंट एवरेस्ट पे भी पर्सन विद डिसेबिलिटी चढ़ गए, पैर कट गया, पूर्णिमा यादव थी या कौन थी, याद नहीं आ रहा नाम, तो उनका, और वो चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पे एक पैर से। पैरा ओलंपिक में देखा होगा आपने लोग क्या कर रहे हैं। अजीत कुमार थे, आईएएस बन गए, है ना। अब आप देख लो उसको, एक इन्फीरियरिटी निकलने वाला क्यों देगा कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं क्यों जाऊँगा ये सब एग्जामिनेशन देने के लिए। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितना अलाउ करते हो कि इन्फिनिटी को आप फील करते हो उस आधार पर। तो कमियां, डिफिशियंसी एक अलग चीज़ है, डिफरेंट इज नॉट डिसऑर्डर्ड एक कहते हैं। जो चीज़ें अलग है वो ख़राब है, ये नहीं है फार्मूला। जो चीज़ छोटा है वो ख़राब है, ये फार्मूला कोई नहीं है। तो ये जजमेंट में ये फुल प्रूफ जजमेंट नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब आते हैं इस पर। तो ये जो टॉपिक था उसको अगर आप देखेंगे तो फिलॉसफी है, बेसिक चीज़ें कि जो अगर आप खुद कंसेंट नहीं देते तो कोई भी आपको इन्फीरियर फील नहीं करा सकता। मैं एक इसका डिज़ाइन बताया कि देखिए इस बात को आप, इसका मतलब क्या है और इसको एलोबरेट आप अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आप कर रहे हैं, है ना। क्या इसके दूसरी साइड में भी हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने बोला अभी कि हाँ ये बात सत्य है कि कोई भी चीज़ आप नहीं मानते हैं तो इसका ये इस ऐसे में नहीं था कि आप जो है जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव फैक्ट है उसको दरकिनार कर दे, उसको रिजेक्ट कर दे। जैसे कि कोई, मेरा स्किन कलर डार्क है, किसी का स्किन कलर बहुत ही वाइट है, तो ये तो फैक्ट है, उसको तो ऑब्जेक्टिविटी को नकारना की बात क्या हुई, तो बेवकूफ़ी हुआ। लेकिन वो स्किन कलर आपका वाइट है और मेरा जो है डार्क है, इसका मतलब हमें आपसे क्यों तुलना करना है, ये बात बोला जा रहा है। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरी चीज़ें जो अलग है वो डिफरेंसेस सही नहीं होते, सब मन में होता है। ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें तो डिफरेंस भी होता है, कम या ज़्यादा भी होता है। हाइट का एग्जांपल बहुत बेस्ट था। ये हाइट कम है, दिखने वाली चीज़ है, मेजर करने वाली चीज़ है, ऑब्जेक्टिव चीज़ है। तो उससे कोई जो व्यक्ति नकारेगा कि मेरी हाइट कम है या ज़्यादा जो भी, तो वो तो बेवकूफ़ है, वो क्यों है। लेकिन वो कम हाइट होने के कारण हम इन्फीरियर फील करें, ये कहाँ लिखा, मैं क्यों तो सोचूं ऐसा, है ना। तो हर व्यक्ति का अपना यूनिकनेस है, उसको सेलिब्रेट करना। तो इस आधार पर भी लिखना है। कौन से एग्जाम्पल लिखेंगे और किस तरीके से आप बात को कहेंगे ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन इसके जो पूरे का ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो एलोबोरेट इन सब चीज़ों से होगा। अब आप इसको किसी दूसरे डायरेक्शन में कहाँ ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये बात प्रूफ करने वाली बात नहीं है। इसका मतलब बताना है आपको, और मतलब का आधार बताना है कि एक जो फिलॉसफी है और इसकी जो साइंस एंड साइकोलॉजी है वो क्या है। तो मैंने बताया है कि इंटरनल लेवल पे एक कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं वो उसका सब्जेक्टिविटी बड़ा होता है उसमें, कि चीज़ें कितना भी कोई सुंदर हो। देखो आपने गौर किया होगा, कई लोग हैं कि लेकिन उनको लगता है कि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, तो फिर वो नहीं है। तो फिजिकली कितना सुंदर क्या मायने रखता है, आपको कितना लगता है। जिस व्यक्ति को सेल्फ इमेज कमज़ोर होता है, यानी कि जिनका आत्म छवि, मतलब हम अपनी नज़रों में मेरी कैसी छवि है, उसका सेल्फ स्टीम हमेशा खराब रहता है। यानी अपने बारे में जो रिस्पेक्ट जो देते हैं वो हमेशा कम देते हैं, और ऐसे लोग इन्फिनिटी का शिकार भी होते हैं। तो एक इस बात को एलोबोरेट करना है, और अंततः आप इस बात को बता सकना कि ऑब्जेक्ट ये डिफरेंट होना और डिफिशियंसी होना
एक अलग चीज़ है, लेकिन उस डिफिशियंसी और डिफरेंस के आधार पर इन्फीरियर फील करना एक अलग चीज़ है। और इसमें जो है सब्जेक्टिव चीज़ें हैं। पर्सन जब तक कंसेंट खुद नहीं देता वो नहीं होता। लास्टली मैं यही बोलूँगा कि फेमिनिस्ट वाला एग्जांपल जो है बहुत अच्छा है कि आप विमेन को मेल के पैरामीटर से जज ही क्यों करना है। तो आप इन्फीरियर फील कर रहे हैं, यानी कि आप उनके जैसा हो जाना चाह रहे हैं, उनके आइडियोलॉजी, उनके प्रोटोटाइप को क्यों लेना है। आप अपने आधार पे क्यों नहीं जज कर सकते खुद। आशा है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। देखिए, ऐसे एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें आप रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों पे, कोई फिक्स आधार नहीं होता। तो उस आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करते हो और कितने डायरेक्शन में आप सोच के उस बात को लिख सक रहे हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो मैंने इस पे आपको बताने की कोशिश किया कि इसमें क्या लिखा जाना चाहिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। और हर एक हफ्ते हम ऐसे की एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जो हर एक सैटरडे को हम देते हैं एक ऐसे लिखने के लिए। उसका इवैल्यूएशन है जो भी देते हैं, उसके मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ऐसे राइटिंग स्किल उतना अच्छा नहीं है, तो आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक सैटरडे की एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, डिटेल हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है। लिखने की चीज़ें हैं, ऐसे लिखते लिखते ही आता है। आप कितना भी ग्रामर जानते हो क्रिकेट का, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, मैं बार बार कहता हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैथ, म्यूज़िक, ये सब सारी चीज़ें जो है ना, चाहे इस तरह की राइटिंग स्किल हो, प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना होता है। लेकिन हाँ, जब आप करते हैं तो नहीं लिखा जाता, तो आप पढ़ने के लिए मोटिवेट भी होते हैं। तो जब लिखेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे लिखा नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें आप समझिए। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे में किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, देखिए लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे में मैंने देखा बहुत सारे हमारे टॉपर्स भी रहे। हमारे वेबसाइट में जाएंगे ना, उनके पेपर भी मिल जाएगा आपको, जिन्होंने 160 से ऊपर भी मार्क्स स्कोर किए हैं। उन लोगों के साथ मैंने क्या किया, मेरा अपना कंट्रीब्यूशन अगर आप कहेंगे, तो मैंने एक अच्छा सा फीडबैक दिया उसमें, उनके कि राइटिंग में तुमने जो लिखा है वो क्या है और इसमें और क्या होना चाहिए। एक फीडबैक देने वाला अगर आपके पास है, आपके इवैल्यूएशंस में आप कोई ऐसे आपको बताता नहीं है। आप जब लिखते हो ना, तो उससे इम्प्रूव होना होता है। आप लिखते हो, पढ़ते हो, जानते हो, गलतियाँ करते हो, वैसे। लेकिन उसमें एक फीडबैक देने वाला आईने की तरह होता है। मतलब जैसे होता है ना, शीशे के सामने आप जैसा खड़ा होगे, जैसा दिखोगे, वो दिखा देगा आपको। तो उस फीडबैक से फिर आप जो पेंटिंग वेंटिंग करना है आप ठीक कर दे। आपके हेयर स्टाइल खराब, वो भी बता देता है, वो ठीक करते हो। तो एक टीचर का रोल है ना फीडबैकर, यानी मिरर के जैसा है कि उसको अगर अगर आप सही से वही फीडबैक दे, तो आप अपने आप इम्प्रूव कर जाते हो। तो कौन इवैल्यूएट कर रहा है ये मायने रखता है, ये चीज़ आप समझ लेना। और पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, तो आप हमसे बात भी कर पाते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को ना मैंने एक अच्छे से किया है। तो आप इसको, अगर आपको ज़रूरत है तो, अदरवाइज़ आप कहीं भी हो, कोई भी एक अच्छा टीचर आपको रिफ्लेक्ट करके मतलब इसमें फीडबैक दे रहे हैं, तो आप उनका लाभ ले सकते हो, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी और टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।